शूर्पणखा का पति था विद्युजीव। पौराणिक कथाओं के आधार पर सामने आता है कि रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह कालकेय वंश के दैत्य विद्युजीव से हुआ था। कालकेय का वंश पाताल लोक पर राज करता था। एक बार रावण विश्व विजय के लिए निकला तो उसने दक्षिण के सारे राज्यों को जीत लिया। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धरती और स्वर्ग पर अधिकार के बाद रावण पाताल की ओर बढ़ा। यहाँ उसका सामना विद्युजीव से हुआ था, क्योंकि विद्युजीव ने रावण के विजय अभियान में साथ नहीं दिया था और संधि के बजाय युद्ध को चुना था। इस घमासान युद्ध इस बात का पता चला तब उसे अपने भाई रावण पर बहुत क्रोध आया। इस घटना के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगी थी। कहते हैं कि उसने रावण को श्राप दिया था कि जिस गुमान में तुमने मेरे सुहाग को मिटाया है, मैं तुम्हें मिटा दूंगी। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं। रावण ने कालकेय वंश के दैत्य विद्युजीव से अपनी बहन का विवाह करके उससे मैत्री व्यूह विवाह के तहत संधि कर ली थी और मित्र बना लिया था। वह पाताल पर आक्रमण भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे पता चला कि विद्युजीव सैन्य राक्षसों और दैत्यों के साथ मिलकर रावण पर ही हमले की योजना बना रहा है। इस षड्यंत्र के सामने आने के बाद रावण ने पाताल पर हमला बोल दिया और दोनों के बीच सीधा द्वंद्व हुआ। इस लड़ाई में रावण ने शिव जी से मिली चंद्रहास खड्ग से विद्युजीव का वध कर दिया था। शूर्पणखा ले रही थी अपने पति की हत्या का बदला। इस तरह शूर्पणखा ने जिस वजह से रावण को सीता हरण के लिए उकसाया, वो वजह उसका विधवा हो जाना। इससे गुस्साई शूर्पणखा जानबूझकर पंचवटी में राम लक्ष्मण के पास जाती है और उनसे अनैतिक मांग करती है। यहीं पर लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने का प्रसंग होता है। शूर्पणखा कटी नाक लेकर पहले अपने मौसेरे भाइयों खरदूषण के पास पहुंचती है। उन दोनों का वध होने के बाद लंका जाती है, रावण को सीता हरण के लिए उकसाती है। इस तरह शूर्पणखा द्वारा ही रावण के विनाश के लिए राम रावण युद्ध की पटकथा लिखी जाती है। इस प्रसंग का मंचन कुछ रामलीला समितियों के द्वारा भी किया जाता है। मंचन बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा है, क्योंकि एक तो रामायण आदर्श स्थिति के सर्वोच्च प्रतिमान की कहानी है, जहाँ हर रिश्ते की एक मर्यादा को निभाने वाले हीरो हैं। विद्युजीव के प्रसंग में कई बार रिश्तों का खून बहता है। पहला तो एक भाई के जरिए अपनी बहन का सुहाग उजड़ना, दूसरा खुद बहन का न सिर्फ भाई बल्कि पूरे वंश का सर्वनाश कर देने का घातक षड्यंत्र रचना। इन प्रसंगों से राम कथा के आदर्श का पूरा ढांचा कमजोर पड़ सकता है। अगर ये प्रश्न उठता है कि क्या शूर्पणखा ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए ही ये किया, तो इसका जवाब रामायण से भी इतर कई रचनाओं में हाँ के तौर पर मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किताब राम राज्य में आशुतोष राणा इस प्रसंग की व्याख्या भी करते हैं। वो लिखते हैं कि रावण में दर्ज है कि राक्षस राज कालका का पुत्र विद्युजीव रावण के विश्व विजय अभियान में संबंधी होने के नाते उसके साथ ही शामिल था। वो रावण की सेना में प्रधान सेनापति था और अपने शौर्य से कई युद्ध भी जीते, लेकिन उसके मन में कुछ और भी था। विद्युजीव एक पत्र के जरिए इसका जिक्र सुपर्णा शूर्पणखा से करता है, जिसमें वो लंकाधिपति बनने की अपनी चाहत के बारे में बताता है। यह जानकर सुपर्णा शूर्पणखा के मन में भी लंका की साम्राज्ञी बनने की चाहत जन्म ले लेती है। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।